5 स्टॉक्स जो अगले 3 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। इससे पिछली बार जब मैंने वो वीडियो बनाई थी उस समय मात्र मेरे केवल 200 या 250 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन उस समय उस वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज आए। तो ये वीडियो मैं केवल इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि व्यूज अच्छा है, बल्कि इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो से बहुत लोगों को फायदा हो। अगर उस वीडियो पर आप जितने भी मैंने स्टॉक्स के नाम बताए थे, अगर आप उनको देखेंगे आज उनके प्राइस क्या है, तो आप देख पाएंगे कि आपको हर एक स्टॉक्स पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताने चाहूंगा जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं है, यानी कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस स्टॉक को देखिए और देखकर चाहते ही उसे खरीद लीजिए। ये वीडियो आपके स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करने का काम करती है। जब भी आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैं किस स्टॉक को खरीदूं। तो मैं अपने एनालिसिस से आपको ये बता रहा हूं कि आपको इस स्टॉक पर वॉच करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, और आपको सही लगता है ये स्टॉक्स तो आपको इस स्टॉक में बाय करना चाहिए। तो मैं आपको सीधा टू दी पॉइंट पर लेकर चलता हूं। तो पहला स्टॉक जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर का जब मैंने आपसे नाम कहा है तो आपको लग रहा हो कि ये स्टॉक तो पिछले 1-1.5 साल से कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है, तो मैं इस स्टॉक का नाम क्यों ले रहा हूं। देखिए, जिन स्टॉक्स के जो स्टॉक्स अच्छे होते हैं, कंपनीज अच्छी होती है, लेकिन वो स्टॉक चल नहीं रहे होते किसी भी कारण की वजह से और रुके हुए होते हैं, जो स्टॉक्स शांत होते हैं, जो कि उन कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक है, कंपनी भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो शांत पड़े हुए हैं, ऐसे स्टॉक्स इस स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा मुनाफा बनाकर देते हैं। एग्जांपल बड़े बड़े एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बेस्ट एग्जांपल है। 7-8 साल स्टॉक्स एक ही जगह शांत रहा, लेकिन जब चला तो आज हर कोई रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहा है। टाटा एलेक्सी इसका दूसरा एग्जांपल है। 100 रुपए का स्टॉक्स 5 साल तक खड़ा रहा, बिल्कुल मतलब शांत रहा, लेकिन जब वो चला तो आज वो स्टॉक 10,000 का हो चुका है। 100 रुपए का स्टॉक 10,000 हो चुका है। एक बात आप याद रख लीजिए कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक से शांत होते हैं, अगर उनकी कंपनी अच्छे, जो स्टॉक शांत पड़े हैं, उनके अंदर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान के ऊपर पहला स्टॉक है जिसका चार्ट भी अभी ये कह रहा है कि इस स्टॉक के अंदर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन जो भी मैंने आपको कहा कि सारी चीजें आप पहले देखिए, अपने अपना एनालिसिस लगाइए, उसके बाद ही आप इस स्टॉक को खरीदेगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इस स्टॉक का प्राइस 112 रुपए है। अब इस स्टॉक का प्राइस कम या ज्यादा हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो स्टॉक का नाम है उस स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। अब आप जैसे ही मैं एचडीएफसी बैंक का नाम लिया, आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक तो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, इसके साथ जुड़े हुए जितने भी स्टॉक है, यानी कि पूरा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आ चुका है, तो मैं इस स्टॉक का नाम क्यों ले रहा हूं। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि इसने रिटर्न दे दिया है, अब और ज्यादा ये बढ़ नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि अभी तक एचडीएफसी बैंक ने अपना अच्छे से रिटर्न दिया ही नहीं है। अभी इसका मेन रिटर्न जो है वो आना बाकी। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इस स्टॉक का प्राइस है 1620 रुपए। अब हो सकता है ज्यादा कम हो गया हो, लेकिन इस स्टॉक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि ये स्टॉक 1800 रुपए से 2000 रुपए तक भी जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है अपने एनालिसिस। तीसरे नंबर पर जिस स्टॉक का नाम है उस स्टॉक का नाम है अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज का स्टॉक भी पिछले कई महीनों से बिल्कुल लो पर लगा हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले महीनों के अंदर ही इसके अंदर कितनी बड़ी तेजी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला था, इस स्टॉक का नाम बताकर हिंदुस्तान कॉपर का एग्जाम्पल देखा। जो स्टॉक शांत होते हैं लेकिन उनके पीछे कंपनी अच्छी होती है, तो उनके अंदर जब चाल आती है तो वो इतनी तेज आती है कि वो किसी को खरीदने का मौका नहीं देती। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट नहीं चाहता कि आप उससे पैसा कमा ले, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर आपको खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन अपने एनालिसिस के बाद। ये इस वीडियो आपको चुनाव करने में, आपको हेल्प करने में, आपकी सहायता करने के लिए बनाई जा रही है। तो जब मैं अमर राजा बैटरीज का चार्ट देखता हूं, उसके पीछे जो सिनेरियो उसको देखने का प्रयास करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1200 रुपए तक जा सकता है। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए, ये बात इस स्टॉक के लिए नहीं, सभी स्टॉक के लिए लागू होती है। जब मैंने कहा 1200 रुपए, तो ऐसा नहीं होगा कि 1200 रुपए पर ही जाएगा या फिर उससे कम पर नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 1200 रुपए से ऊपर चल जाए। और अगर आप मेरे शॉर्ट्स रेगुलरली देखते हो, तो मैंने एक शॉर्ट्स के अंदर आपको कहा था कि आपका काम है कर्म करना, आपका काम है राइड करना। अगर कोई स्टॉक ऊपर चल रहा है आपकी दिशा में, तो आप ट्रेल करते जाइए, अपने स्टॉप लॉस को उस पर राइड करते जाइए, क्योंकि अगर वो स्टॉक 10 रुपए का है तो वो 0 रुपए जा सकता है और उसके बाद नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो ऊपर बढ़ना चाहता है तो वो 10 रुपए का स्टॉक 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है, जैसा कि मैंने टाटा एलेक्सी का एग्जांपल से आपको समझाया। तो आपको राइड करते जाना है। मुझे लगता है कि 1200 रुपए तक तो ये जा सकता है, हो सकता है 1180 तक भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 1300 रुपए से भी ऊपर चला जाए। आपको राइड करनी है, लेकिन इसका चार्ट मुझे अच्छा खासा दिखाई। तो यहां मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, हो सकता है आने वाली सिचुएशन के अंदर अगर कोई ऐसी न्यूज आती है जिससे पूरा मार्केट ही गिर जाता है, तो उसके साथ स्टॉक्स भी गिरेंगे। तो ये चीज ऐसी नहीं कि आप उस प्राइस को पकड़कर बैठ जाए कि 1200 कहा तो 1200 रुपए जाना ही चाहिए। देखिए, अगर चीजें बदलती है, स्थिति बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, कोई भी ऐसी चीज आती है, कोई भी ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो आपको उस न्यूज के साथ, उस चीज के साथ, उस चार्ट के साथ बदलना चाहिए। अगर आप उसके साथ नहीं बदलेंगे तो आप लॉस कर जाएंगे। बदलना हर जगह चाहिए आपको। स्टॉक मार्केट के अंदर जो व्यक्ति बदलता नहीं है समय के अनुसार,
वो सबसे ज्यादा लॉस करता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बात सीखी। 5वें नंबर पर जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ उस स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। इस स्टॉक को मैं कई दिनों से खरीदना चाह रहा था, लेकिन मेरा पैसा कहीं ना कहीं लगा हुआ है। कई बार आईपीओ में लग जाता है, कई बार कहीं और लग जाता है, तो इस वजह से मैं इस स्टॉक को खरीद नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस स्टॉक का चार्ट बहुत अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय इसका प्राइस 4000 रुपए, और मुझे लगता है कि अगले 3 महीने के अंदर ये स्टॉक कम से कम 4500 रुपए से 5500 रुपए तक जा सकता है। और इस स्टॉक की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस स्टॉक के अंदर आपका पैसा कुछ 1-2 महीने के लिए फंस भी जाता है तो भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो एट द एंड आपका ये स्टॉक ऊपर चल ही जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात याद रखें कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री ले, आप देखिएगा उसमें कोई अच्छी कैंडल बने या फिर वो किसी इंडिकेटर के लाइन को काट दे, तब उसमें एंट्री लेंगे तो वो स्टॉक आपके खरीदते ही चलना शुरू करेगा। जब आप उसी स्टॉक में बस ऐसे ही एंट्री ले लेते हैं तो वो स्टॉक बहुत गिरते रहते हैं फिर कई दिनों तक चलती नहीं है। जब आप उस स्टॉक से निकलते हैं तो वो स्टॉक चलना शुरू कर देते हैं। तो किसी कंफर्मेशन पर ही किसी स्टॉक को खरीदना। अब नंबर 5 पर जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उस स्टॉक को आपको खरीदना नहीं है, ना ही उस स्टॉक को आपको चुनाव के लिए लगाना है, ना उस पर आपको केवल उस स्टॉक को वॉच करना है बड़े ध्यान से। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको 20% से लेकर के कम से कम 50% तक का मुनाफा दे सकता है अगले 3 महीनों के अंदर। और उस स्टॉक का नाम है IRCTC। आपको पता है कि लगभग 3 या 4 महीने पहले जब वो वीडियो बनाया था उस समय पर भी मैंने आपको ये कहा था कि इस स्टॉक को आपको केवल वॉच ही करना है, आपको उस स्टॉक में ऐड नहीं करना है। और आपने देखा कि उस स्टॉक को मैंने उस समय भी खरीदने के लिए नहीं कहा था और आज भी मैं आपको खरीदने के लिए नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए, अगर इस स्टॉक का प्राइस, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 680 रुपए है, अगर इस स्टॉक का प्राइस 660 रुपए से नीचे आ जाता है, दोबारा कहता हूं, अगर इस स्टॉक का प्राइस 660 रुपए से नीचे आना शुरू होता है तो आपको इस स्टॉक को गिरने देना, जहां तक ये स्टॉक गिरना चाहे वहां तक इस स्टॉक को गिरने देना है। और एक बात, जब ये स्टॉक वीकली चार्ट के अंदर कोई अच्छी कैंडल बना है, कोई रिवर्सल कैंडल बना है, जैसे हैमर हो गई, बुलिश एंगल्फिन हो गई, मोरोबोजो, कोई भी ऐसे रिवर्सल कैंडल बनाए या फिर किसी इंडिकेटर को काट दे अपने वीकली चार्ट पर, तब इस स्टॉक के अंदर आपको खरीदारी करनी, क्योंकि उस समय आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो अच्छा होगा ही। उसके अलावा जब आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पर आपके लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अगर ये स्टॉक एक बार चलना शुरू कर दिया आपकी दिशा के अंदर तो ये स्टॉक आपको 20% से लेकर 30% से लेकर 50% तक का भी मुनाफा दे सकता है अगले 3 महीने के अंदर। तो इस स्टॉक को केवल आपको वॉच करना है, और जब कोई अच्छी कैंडल मिले, कोई अच्छी कंफर्मेशन आपको देखने मिले, कोई ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाए या फिर ये स्टॉक किसी इंडिकेटर को काट दे, तब आपको इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आप कैंडल्स देख रहे हैं, कैंडल्स की वे पर इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि ये कैंडल वीकली चार्ट के अंदर अच्छी बननी चाहिए। वीकली चार्ट, अगर आप डे चार्ट को पढ़ना अच्छे से जानते हैं, समझ जाते हैं डे चार्ट से, तो आप डे चार्ट देखिए। लेकिन अगर आप उसको सही से नहीं समझ पाते हैं तो आप वीकली चार्ट देखिए, उससे आपको बिल्कुल सटीक और सही अंदाजा दिखाई देगा। तो अगर इस वीडियो को कुछ नया सीखने वाला है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं आने वाले समय पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।